पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12 भावनाओं में 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। धर्म क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभ का होता है, लभ होता है पाना, दुर् का मतलब मुश्किल से। जो चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। संसार में भी वस्तुएं दुर्लभ हैं। जो वस्तु जितनी कम होती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसकी कीमत उतनी ही क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो वस्तु ज़रूरत नहीं और बहुत है, उसकी कीमत क्या हो जाती है? घट जाती है। आवश्यकता वस्तु की कीमत को बढ़ाती है। तो धर्म ये आत्मा के लिए अत्यंत उपयोगी तत्व है, जिसका आलंबन लेकर के संसार की आत्माएं संसार सागर को पार कर जाती। जिसको समझ आया वो इसकी कीमत को समझता है, जिसको समझ नहीं वो इसकी कीमत को भी नहीं समझता। जिनको कीमत का पता है और आवश्यकता समझते हैं, वे सारे काम छोड़ करके सबसे पहले धर्म को स्वीकार करते हैं। कहते धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो फिर आत्मा के पास क्या है? मानो कितना भी कुछ क्यों ना हो, वो भी पूर्णमासी के चांद की तरह दिन प्रतिदिन घटता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि अमावस्या का रंग हमारे सामने आ जाएगा। तो कल संयम के प्रकरण में बता रहे थे, हिंसा का प्रसंग आए तो अपने आप को रोकना, झूठ का प्रसंग आए तो अपने आप को रोकना। किस बात से रोकना? हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। कहते एक साधु के धर्म होते हैं, एक गृहस्थी के धर्म होते हैं। साधु संसारी जिम्मेवारियों से मुक्त है, इसलिए उसको पालना आसान है। गृहस्थ जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं है, उसका परिवार है, उसका समाज है, बरादरी है, नगर है, उसका देश है। यदि मर्यादाओं के ऊपर आँच आती है
तो उसके ऊपर भी आँच आती है। तो उसने उसकी ये मर्यादा है, कोई निरपराधी है, चलता फिरता प्राणी है, ऐसे व्यक्ति का मैंने घात नहीं करना। मानो कोई अपराधी है, पहला रास्ता प्यार से समझाना, प्यार से ना समझे तो जोर से समझाना, ना समझे फिर उसका जो दुनिया की दृष्टि से उपचार है, फिर उसका क्या होता है, वही उपचार होता है, उसके अलावा उसका कोई और रास्ता नहीं है। तो गृहस्थ की अहिंसा अपनी मर्यादाओं को लिए हुए है। साधु की जो अहिंसा है उसका अपना रूप है। ऐसे सत्य का कैसा भी प्रसंग क्यों ना आए, साधु के लिए तो झूठ बोलना ही नहीं। गृहस्थी का वैसे तो नहीं बोलना, लेकिन मानो कई बार कितने तो पक्के ऐसे होते हैं जब कुछ हो जाए झूठ बोलना ही नहीं है। कितने ऐसे हैं भाई, अभी हम इतने पक्के नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन जब प्राणों पर आ जाती है, परिवार पर आ जाती है, तो फिर वो क्या कर देते हैं, इस मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन व्रत नहीं टूटता, क्योंकि उन्होंने आगार रखा होता है। मैं सामान्य रूप से नहीं बोलूँगा, यदि ऐसी गाढ़ा गाढ़ी स्थितियाँ आती हैं तो मेरा आगार है, अन्यथा ये नहीं शौक के कारण से झूठ बोलना, दूसरे को परेशान करने के लिए, इसका मतलब उसके बाद अब वो नहीं है। ऐसे चोरी का त्याग, भावों में तो दुनिया रहती है, लेकिन अभाव में रहने का अभ्यास होना। बहुत में तो दुनिया गुजारा करती है, लेकिन थोड़े के अंदर कैसे गुजारा करना है, यही तो कला है ना। थोड़े में जीना आ गया तो समझो अब उसके जीवन में क्लेश नहीं होगा। जिसको थोड़े में तो क्या बहुते में भी जीना नहीं आया, तो उसके जीवन में समाधि कहाँ हो सकती है। जब व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, ललक बढ़ती जा रही है, न्याय नीति से पूर्ण नहीं होती, तो फिर वो छीना झपटी का रास्ता ले लेता है। छीना झपटी का रास्ता उसके द्वारा प्राप्त तो कर लिया, बड़ा खुश है मैं सफल हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता जिस समय जे पाप सामने आएगा तो उस समय इस आत्मा की क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति आत्मा की ना हो, इसलिए आत्मा को सदा न्याय नीति के अनुसार संतोष पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करना। इच्छाओं को बढ़ाना धर्म नहीं है, इच्छाओं को घटाना, संसार की इच्छाओं को कम करना, इसमें धर्म है। जिसने इन इच्छाओं को कम कर लिया उसने जीवन का सार पा लिया, और जिसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है तो उसके असमाधि के बीज भी उतने ही क्या है, जमीन में दबते जा रहे हैं। एक समय आएगा उस आत्मा को संभलना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। अब चौथा पाप है कुशील का। कुशील से अपने आप को रोकना। जे मन सागर के समान है, समुद्र के समान है। समुद्र में लहरें उठती हैं, और जितनी बड़ी लहर होगी समुद्र में उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, हलचल मच जाती है। ऐसे मन के अंदर जब लहरें उठती हैं, कहते हैं समुद्र में लहरें ना उठे ये कैसे हो सकता है, जब जोर की हवा चलेगी तो लहर का रूप बनेगा ही। इसी प्रकार संसार के अंदर भी चारों ओर क्या है, विकारों की, विकृतियों की, वासनाओं की, कषायों की तूफान, आंधियां, लहरें चल रही।
और उनका प्रभाव इन इंद्रियों के माध्यम से इस मन के ऊपर पड़ता है। जिसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, विराग है, संयम है, वह तो अपने आप को इन लहरों से बचा लेता है। लेकिन जिनके अंदर ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं, विराग नहीं, ऐसे लोग ऐसी लहरों के अंदर बह जाते हैं। जब बह जाते हैं, कितने पाप कर्म करते हैं, कितने पाप कर्म करते हैं, साधारण व्यक्ति उसका अनुमान नहीं लगा सकता। कहते हैं हाथों से किया पाप तो नजर आ जाता है, लेकिन मन के द्वारा किया गया पाप नजर नहीं आता। हाथों से पाप कर्म करने से व्यक्ति डरता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। इस डर के मारे वो चाहता हुआ भी उसको क्रिया का रूप नहीं देता, लेकिन मन के द्वारा कितना अनर्थ, कितने पाप कर्म कर जाता है, जिसका अनुमान साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो अतिशय ज्ञानी जानते हैं। जब मन के द्वारा हर समय भोगों की ओर ध्यान है, दुराचार की ओर ध्यान है, ऐसे व्यक्ति के पास धर्म ध्यान कहाँ से होगा? उसका सामायिक संबर शुद्ध कहाँ से होगा? उसके व्रत शुद्ध कहाँ से होंगे? जब ध्यान अच्छा नहीं तो भगवान का कहना है तो उसकी गति भी अच्छी नहीं है, कर्मों का बंध भी अच्छा नहीं है, उसका भविष्य भी अच्छा नहीं है। मन के ऊपर संयम रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए गुरुजनों के द्वारा निर्देश दिया जाता है, ऐसी धर्म कथाएं पढ़ो जिन्होंने धर्म के ऊपर अपने जीवन बार दिए। जीवन चला गया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, संपत्ति चली गई लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, परिवार ने छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो अधर्म के लिए अपना सब कुछ बार देते हैं, लेकिन हाथ क्या आता है? कुछ भी नहीं। रावण ने सब कुछ बार दिया, क्या हाथ में आया उसके? इतना बड़ा जिसका तीनों खंडों में ध्वजाएं फहराती थी, आज उसको किन नजरों से देखा जाता? किस कारण से? केवल मन के ऊपर संयम नहीं था। घर में कमी नहीं थी, हजारों रानियां थीं, लेकिन वहां संतोष नहीं। क्या क्या किया, कितना संहार हुआ, दूसरे का भी किया, अपना सब कुछ मलियामेट कर लिया। तो कहा जाता है जब जब मन में कुशील की भावनाएं आए, जैसे दूसरे को समझाते हैं ऐसे अपनी आत्मा को समझाए। हे आत्मा, क्या निर्देश दे? सुख एक घड़ी का, सुख कितनी देर का? एक घड़ी का, और दुख अनगिनत जन्मों का। दुख कितना? अनगिनत जन्मों का। एक थोड़े से सुख के लिए जीवन क्या कर देता है? अपना एक जीवन नहीं, अनगिनत जीवन गवा देता है। और ऐसा विचार करके कहा उन लोगों की ओर देखो जिन्होंने प्राण देने तो स्वीकार कर लिए लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। वो सेठ सुदर्शन जिन्होंने सोली का सिंहासन बनाया था, वो सतियों के जीवन आते हैं। एक और सीता माता है और एक और रावण, उसको तीनों खंडों के राज का, हजारों रानियां तेरी दासी होंगी, मैं तेरा दास होऊंगा, वस्तु स्वीकार कर ले। वो क्या करती है? उसकी ओर थूक देती है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, मेरा धर्म, मेरा शील सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। मानो दुनिया के धन के अंबार ढेर के ढेर लगे हैं, लेकिन आत्मा के पास शील नहीं है तो समझना कुछ भी नहीं है। जे संपत्ति, जे अधिकार, सारे के सारे क्या है? नश्वर है। कहा जाता है साधारण लोगों से पाप को, अपने पाप को छिपाया जा सकता है, लेकिन दुनिया की जो ऊंची आत्माएं हैं, जिनका तीसरा नेत्र खुला है, उनसे कैसे छिपोगे? उनसे छिप
नहीं सकते। वो जानते हैं, जान जाएंगे अरे ऊपर से तो लिबास बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर से क्या है, बिल्कुल धूर्त है, बिल्कुल ठग है, मायाचारी है, कपटी है, वो सारा जानते हैं। ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं करता। जब कहते हैं ना कि कितने भजन बने हुए हैं, गुरु जी चाहे कोई सजा दे देना, लेकिन हमें अपनी नज़रों से ना गिराना। कहते हैं गुरु थोड़े गिराते हैं किसी को, व्यक्ति अपने दुराचार से, अपने गलत कामों से गिरता है। गुरुजन तो गिरते हुए को सहारा देते, भाई संभलो संभलो संभलो, जे मौका है, संभल गए तो तर जाओगे, नहीं संभले तो डूब जाओगे, वहां पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। गुरुजन तो केवल संकेत देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, चलने वाले का उद्धार होता है और उस मार्ग को ठुकराने वाले का पतन अवश्य होता है। तो इसलिए कहा जाता है जब जब मन के अंदर पाप के जो भाव आए, कुशील के, दुराचार के, अब्रह्म के, उस समय अपने आप को भगवान की साक्षी रखे। जो सोचे मैं भगवान के चरणों में बैठा हूँ, मैं गुरुओं के चरणों में बैठा हूँ, गुरुजन क्या कह रहे हैं, इस पाप से क्या करो, इसे केवल यही नहीं सारे पापों से बचना है। और कहा जाता है दुनिया के दूसरे पाप एक और कुशील का पाप एक और दूसरी ओर कहा जाता है दुनिया के सारे व्रत एक और एक और क्या है, ब्रह्मचर्य एक और। सारे व्रत मिल करके भी ब्रह्मचर्य का मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके पास ब्रह्मचर्य है, भगवान कहते हैं वो सच्चा ब्राह्मण है, वो सच्चा साधु है, वो सच्चा श्रमण है, वह सच्चा निर्ग्रंथ है, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य है। और जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, चाहे वह कितनी साधनाएं क्यों ना करे, उनका कोई महत्व नहीं रहता। कहते जीरो तो कितनी लगाई, लेकिन अंक एक भी नहीं है। जब एक अंक होगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, जितनी जीरो लगाओगे उतना ही क्या होगा। जैसे सुनते हैं ना, एक भगत था संतों का, कहते हमारे क्या चाहिए, कुमार ने पूछा क्या चाहिए, कहते रोटी चाहिए, रोटी मिल गई। कहते अब क्या चाहिए, कहते एक नोट चाहिए रोज का। कहते अब एक जीरो और लगा दो, फिर एक जीरो और लगा दो, लगाते लगाते 5-7 जीरो लगा ली, लेकिन चैन फिर भी नहीं पड़ा। और एक दिन आया, कहने लगे तो सुखी नहीं दिखाई दे रहा। कहते हमारे क्या करूं, एक जीरो और लगा दो। कहते एक बार में जितनी जीरो लगानी है ना, रोज रोज का झगड़ा छोड़ दे, बोल कितनी लगाऊं। बड़ा खुश हुआ, लगा ली जीरो। कहते भाई मैंने तेरा इतना कहना मानना, तुम भी तो मेरा मानना। कहते हमारे हुक्म करो। कहते एका दे दे मेरे को। क्या दे दे, एका दे दे। कहते हमारा एका दे दिया तो मेरे पास क्या रहेगा, फिर तो जीरो होंगी। जीरो का मतलब चाहे लाखों जीरो क्यों ना हो, अंक के बिना। इसी प्रकार कहा जाता है ब्रह्मचर्य के बिना जितनी साधना है वो सारी की सारी क्या है, अधूरी है। जिस समय ब्रह्मचर्य आ जाता है तो वो तीनों लोकों का पूजनीय बन जाता है। चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, कोई भी आत्मा है, ब्रह्मचर्य आत्मा को संसार की दलदल से ऊपर उठाता है और एक दिन तीनों लोकों के पूजनीय स्थान पर पहुंचा देता है। देव दानव गंधर्वा जख रख सकिन्नरा बम्ब झारी नवंसंति दुख रंग करंती तंग। कहते देवता, दानव, गंधर्व आदि जितनी देव जातियां हैं, लेकिन जिस समय ब्रह्मचर्य का सवाल आता है, जहां उनको दिखाई देता है वो क्या हो जाते हैं, मस्तक झुका लेते। धन्य है इनको, जे व्रत हमारे जीवन में आए, सारे व्रतों का सार है। कहते हैं समझो समुद्र के समान है। जिसने इस व्रत को पा लिया ना, पार कर लिया, उसने समुद्र को पार कर लिया। बाकी व्रत तो गंगा नदी के समान है। माँ गंगा नदी पवित्र है, कहते हैं वो भी पवित्र है, लेकिन ब्रह्मचर्य
समुद्र के समान है, और वो क्या है, गंगा के समान। जिसने समुद्र पार कर लिया है उसके लिए गंगा पार करना बड़ी बात नहीं है। तो आत्मा के लिए धर्म आए, धर्म कब आता है, जब ये बातें हमारे जीवन में आचरण के रूप में। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का।